श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और ये टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया को अगर अपना WTC फाइनल पहुंचने का सपना जिंदा रखना है तो ये दोनों ही मैच जीतने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से करो या मरो के मैच है और करो या कब मरो का मैच आप तब जीतते हैं जब आप एक बढ़िया बैलेंस्ड और एक अच्छी प्लेइंग 11 मैदान में उतारते हैं। और जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो भाई बुमराह आपका सबसे तगड़ा टेस्ट का गेंदबाज, आपका सबसे बड़ा मैच विनर, वो आपके लिए अनअवेलेबल रहेगा। खबर सामने आ गई है कि बुमराह नहीं खेल पाएंगे, दोनों मैच से बाहर है। उनकी जगह पर आकिब नबी डार को मौका दिया गया है। 15 में सेलेक्ट किया गया है, लेकिन वो 15 से 11 तक का सफर तय कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है कि बुमराह की जगह पर खिलाएं किसको, क्योंकि एक भी गलत सिलेक्शन हुआ तो इंडिया का काम तमाम हो जाएगा। बुमराह घुटने में लगी चोट से पूरी तरह से ऊपर नहीं पाए और इसी वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब उनको फिटनेस के आधार पर टीम इंडिया में शामिल किया जाना था, पहले ही बता दिया गया था, लेकिन वो फिटनेस पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसे में 15 अगस्त से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पे जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी को शामिल किया गया है। तो ऐसे में बीसीसीआई को टेस्ट में बुमराह से आगे सोचना शुरू कर देना चाहिए और युवा तेज गेंदबाजों का एक ऐसा पूल बनाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी सीरीज से पहले किसी को भी परेशानी ना हो। टेस्ट क्रिकेट अभी भी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, चाहे भारत WTC फाइनल में पहुंचे या नहीं। फोकस मौजूदा चक्र के टेस्ट मैचों में अच्छे प्रदर्शन पर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगले चक्र में भी, अगले साइकिल में भी कॉन्फिडेंस हासिल करने में मदद मिल सकती है। अब मौजूदा पेस यूनिट की बात करें तो बुमराह के बाद सिराज आपके सबसे अहम गेंदबाज है। सीनियर मोहम्मद शमी को लंबे समय से आपने बाहर कर रखा है तो आप उनको खिला नहीं सकते। मार्च 2025 के बाद से शमी को लगातार नजरअंदाज किया गया है। ऐसे में बीसीसीआई क्या अन्य ऑप्शन आजमाने के लिए तैयार है? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा है कि अगर हमें न्यूजीलैंड दौरे पर पता चल जाता है कि WTC फाइनल में पहुंचने का हमारा चांस है या नहीं, तो हमें तुषार देशपांडे, गुरजपनीत सिंह और नचिकेत फूटे जैसे तेज गेंदबाजों को ज्यादा मौके देने शुरू कर देने चाहिए। ये गेंदबाज कुछ पेस जनरेट कर सकते हैं। जब तक आप उन्हें आजमाएंगे नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो टॉप लेवल पर कैसा रिस्पॉन्स देंगे। वहीं राजस्थान के लंबे समय तक कोच रहे अंशु जैन ने बताया कि अशोक शर्मा भी हैं भाई, उन्होंने सफेद गेंद से अपनी काबिलियत साबित की है। वो टीम इंडिया से डेब्यू भी कर चुके हैं। लाल गेंद से लगातार तेज स्पीड से एक दिन में 25 ओवर भी फेंक सकते हैं। वो काफी फिट भी हैं। तो मतलब अलग अलग कोचेस अलग अलग बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पूल तो बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाजों का तैयार है, लेकिन सवाल ये कि आजमाएं किसको और आजमाने का मौका मिलेगा कब। अब हो क्या रहा है कि अब बुमराह की जगह पर आप वो जो आपके पास गुरनूर बरार का ऑप्शन है, आकिब नबी का ऑप्शन है, प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज है, तो सिराज और कृष्णा तो खेलेंगे अब क्योंकि बुमराह नहीं है। वो 2 पेसर तो तय हैं, लेकिन फिर तीसरा पेसर कौन होगा? आपको नया ऑप्शन तलाशना ही पड़ेगा। या तो आकिब नबी को मौका देना पड़ेगा या तो गुरनूर बरार को मौका देना पड़ेगा। क्या बढ़िया कैच है ये, जबरदस्त रिएक्ट, विकेट फील्डर के हाथ में, एक आसान सा कैच। और ये कैच छोड़ दिया। इस मुकाम पर मैच में ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। एक और रन जोड़ दिया।